हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, आज हम लोगों ने अभी सैम्पलिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और उसको ऐसे कह दिए कि ईच एंड एवरी वर्ड टाइप में कंप्लीट किया था। रिवीजन करेंगे और अच्छा रहेगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं एस्टिमेशन। बट अगर मैं बात करूं आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग वाले टॉपिक के बाद एक और टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सैम्पलिंग और एस्टिमेशन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। और जब मैंने आपको जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की, तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे। सैम्पलिंग के साथ क्या बताया था मैंने? सैम्पलिंग के साथ क्या बताया था कनेक्शन में? एस्टिमेशन बताया था। और एस्टिमेशन के बाद मैंने टॉपिक का नाम लिया था रिग्रेशन। और रिग्रेशन में भी एक बात बोली थी कि रिग्रेशन के जो कोरिलेशन रिग्रेशन जो है, उसका जो रिजल्ट आता है उससे हमें हेल्प मिलती है क्या करने में? बोलिए, क्या करने में हेल्प मिलती है? फोरकास्ट प्रेडिक्ट करने में। क्या करने में? प्रेडिक्ट करने में। और उसके बाद एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज से हमें क्या करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है? प्रेडिक्शन। वैल्यू नहीं। वैल्यू ना, इधर फिर देखिए देखिए सैम्पलिंग से, फोरकास्ट। हाँ ठीक, सैम्पलिंग से एस्टिमेशन, ठीक है। और कोरिलेशन रिग्रेशन से हमको प्रेडिक्शन होता है। और टाइम सीरीज से फोरकास्टिंग होती है। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो इस रिदम को ध्यान रखिएगा, तो इससे आप काफी एक लिंकेज बनेगा टॉपिक का। तो सैम्पलिंग हमने कर लिया, तो मैं अब कराना चाह रहा हूँ क्या? एस्टिमेशन। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आपका जो बुक का सिलेबस है, तो आप लोगों के पास सिलेबस जो है, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है। तो उस सिलेबस में अगर हम देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। किरण शर्मा, आपके वहाँ पानी की टाइमिंग फिक्स नहीं है क्या? सबकी मजबूरियां हैं, ठीक है, सबकी मजबूरियां हैं, एक की नहीं, सभी की मजबूरियां। अभी किसी ने नई नई वाला बुक मंगाया तो नहीं है ना? तो आया नहीं है सर अभी। आज ऑर्डर किया है सर एबीएम का। अच्छा, ये उसका वाला वर्जन आ गया, बुक वर्जन प्रिंट है, वाला। हाँ। बुक प्रिंट वाला आ गया। अच्छा, क्योंकि हमने तो किंडल वर्जन खरीदा था, उससे हम लोग काम चला रहे हैं अभी फिलहाल ना। सर ये पेपर बैक ही ना? ना, हमने तो किंडल वर्जन लिया अभी। ओके। 930 का हुआ है वो। बहुत कॉस्टली है सर। सर कौन सा साइट पे सर बुक अवेलेबल है? मुझे लगता है 5 बुक 5,000 के तो हो ही जाएंगे। नहीं, मैंने एक वीडियो बनाया, पता नहीं आप लोगों ने देखा, लॉन्च हुआ नहीं वो एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया, आज डाला नहीं डाला उन्होंने पता नहीं। उस वीडियो में यही बताया जीआईवी से अभी कितना कॉस्टली हो गया है। सर डाला वीडियो सर। आगे देखा आपने? हाँ देख लिया सर। उसमें सब बता दिया हमने, हिसाब कितना लगेगा आपका ना। सर हम लोग और नई वाली किताब तो सर उस पे अमेजोन पे मिल रही है। हाँ हाँ, वो उसी पे मिलती है। सारे बुक्स अवेलेबल हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ ये अभी एडवांस वाला ही है। और
रूरल वाला तो किंडर वाले में आ रहा है। अच्छा, रूरल वाला नहीं, एबीएम का पेपर वर्जन आ गया। हाँ आ गया यस सर। सर। हाँ सर, एबीएम का ही पेपर वर्जन। हाँ अच्छा, सर एबीएम का पुराना बुक और आपका ये कंटेंट से काम नहीं होगा, नया बुक लेना ही होगा क्या? नहीं, इसमें एबीएम में ना एक तो मॉड्यूल चेंज हुआ है, डी पहले नहीं था, ठीक है। दूसरा, मॉड्यूल ए में दो टॉपिक शायद उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, ठीक है। काम तो हो जाएगा अगर वो डी वाला मॉड्यूल आप देख लेंगे तो, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट में तो कोई चेंज आया नहीं है सच। वो डी कॉन्सेप्ट तो में ना कंप्लायंस ही है ना सर? है, हाँ डी। कंप्लायंस वाला है। वो तो हो जाएगा, आपका डी नोट्स भी वाला, है ना? हाँ। हाँ तो डी वाला जो है, अगर हो सकता है तो एक तरफ से ये कह सकते हैं कि भाई हमें जरूरत उसकी नहीं है। एबीएम ठीक है, बीएफएम हो जाएगा। हम ठीक। तो ये जरा लीग। देखिए कि ये वो टॉपिक है, ये दिख रहा है आपको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ठीक है। ये हमारे इस वाले सैम्पलिंग वाले से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा है लेकिन अलग हटके है। तो ये टॉपिक अभी जो है हमारे उसमें, ये जो टॉपिक है ये अभी हम लोग इसको बाद में कराएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें ये दिखाई दे रही हैं आपको, देखो जरा। सर दिखाई देते। जो हो गया क्या? है, ये चेंज हो गया क्या? 50 नहीं नहीं 50% का 20 20 नहीं नहीं नहीं, वही है, आप देखो ना, ऐड तो करो उसको। ये 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ, हम लोग हाफ पढ़ रहे हैं ना इसे। आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे 4 क्वार्टर के यहाँ पे लिए ये। वो अलग अलग चीजें हैं, वो हम बताएंगे आपको। ये तो है तो 50% ही ना भाई, ओवरऑल अल्टीमेटली 100% है। तो इधर 50%, इधर 50%, उन्होंने इसको भी 25-25, उसको क्या है, Q1 2 3 4, Q1 2 3 4। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स का है, कोई इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं केवल आपको ये बता रहा था कि ये वाला टॉपिक अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सीधे क्या करेंगे, हम सीधे आ रहे हैं एस्टिमेशन वाले टॉपिक पर, ठीक है। सैम्पलिंग वाला तो हमारा ये हो गया था कंप्लीट, अब हम खोलते हैं एस्टिमेशन वाला टॉपिक। आप लोगों ने क्वेश्चन करके देखे थे क्या? सर या सब 11th नंबर में कुछ डाउट है, और 25 में थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ना था। 11 और 25? यस सर। चलो, इस क्लास के लास्ट में पूछो, ठीक है, तो तो मैं भी कर देता हूँ। और किसी ने किया था, देखो आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। किसी ने ये तो नहीं बोल दिया बस कोर्स ज्वाइन कर लो और पास हो जाओगे? अगर किसी ने ऐसा बोला तो गलत बोला है। जेआईबी में तो चल जाता लेकिन इसमें नहीं चलता। चलिए, सामने स्क्रीन पर आपके टॉपिक आ गया है जो हमें आज पढ़ना है, एस्टिमेशन, ठीक है। जेआईबी में आप बोलते हो कि केवल स्क्रीन देखो पास हो जाओगे, नहीं, सीआईबी में तो उसमें तो बहुत बोलते हैं, सीआईबी में नहीं बोल रहे भाई, ईमानदारी की बात है। कल को आप कहोगे कि सर आपने सब बोला था। यूनिट नंबर ये पहले जो था ना एस्टिमेशन वाला, वो यूनिट नंबर 16 था, तो उससे परेशान मत होइएगा। बाकी कंटेंट वाइज वही है जो हम आपको बता रहे हैं, दिख रहा है? स्क्रीन पे आ गया ना सबके? यस सर। तो ये हमें एस्टिमेशन हमें देखना है अभी, ठीक है। एस्टिमेशन में बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा
जरा ध्यान से देखिएगा, जो एक्स बार होता है ना उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेट। यानी एक्स बार जो भी वैल्यूज होती है ना उसको केवल एक वैल्यू, एक आंसर देता है, बस वो कहता है कि इसका मीन इतना होगा, इसका मीडियन इतना होगा, इनकी एवरेज हाइट इतनी होगी। मीन्स पॉपुलेशन के बारे में वो एस्टिमेट देता है और वो सैंपल से निकलती है। आपको मालूम है कि एक्स बार किसकी स्टैटिस्टिक्स है? सैंपल की। सैंपल ठीक की। है। अब हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, उसका यूज क्या है उसको सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। तो यहां पर हम क्या है, एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट। क्या बोलते हैं? इंटरवल एस्टिमेट। तो इंटरवल जानते हैं क्या होता है? एक रेंज, गैप, जिसमें हम इस पॉइंट से थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट जाते हैं, और ये लेफ्ट राइट जा रहे हैं। अगर हम माइनस स्टैंडर्ड एरर करेंगे तो हम लेफ्ट जा रहे हैं, और अगर हम प्लस करेंगे तो राइट जा रहे हैं। ठीक है। फिर एक और आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या आता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार। यानी ये जो आपका रेंज आया था वो थोड़ा सा और लेफ्ट और राइट चला जाता है। ठीक है। इसको मैं अगर इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि किसी ने आंसर दिया कि भाई यहाँ जो लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, उसने कहा साहब 18,000। कितनी बोली? 18,000। तो आपने यहाँ पर 18,000 लिख दी। फिर आपने एक क्वेश्चन किया कि एग्जैक्टली 18,000 होगी, तो आपने बोला नहीं, 1,000 प्लस माइनस होगी। 1,000 प्लस माइनस होगी, यानी 17,000 से लेकर के कितने तक? 19,000। 19,000 तक। फिर आपने बोला बिल्कुल श्योर हो? तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा और। उसने क्या करा, 16,000 और यहाँ पे 20,000। उसने कहा मैं श्योर हूं कि इन लोगों की सैलरी इस रेंज में है, और मेरी श्योरिटी का जो लेवल है वो 90% है। मीन्स इसी परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल। ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको ये 2 मिनट की बात मेरी समझ में आई तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। एक बार और बताएं। जी सर बता दीजिए। जो हमारा सैंपल से आंसर आता है, जो हमारा सैंपल से आंसर आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। क्या बोलते हैं उसे हम? पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है। और जो हमारा आंसर आता है उस आंसर में अगर हम छोटा सा प्लस माइनस कर लें, और वो प्लस माइनस किस चीज का हो रहा है? स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर का। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ये बताती है कि आप जो भी बता रहे हैं ना उसमें इतना प्लस माइनस तो होगा ही होगा। मतलब एरर क्योंकि फ्री हो गया ना। हाँ, नहीं एरर फिर नहीं, एरर होगी ही होगी, ये कह रहे हैं। अच्छा, एरर होगी ही होगी आपके एस्टिमेशन में। तो इतना एरर। उसको, हाँ उसको, उस एरर को हम लोग दोनों साइड प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अब उसने बोला कि आप जो एरर बता रहे हैं उसमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है आपको? उसने कहा 90%। तो 90% में तो ये हो गया। अगर कोई ये कहे कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं, तो यही वैल्यू आपकी थोड़ी सी और प्रिसाइज हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब देखिएगा, मान लिया आपके वहां पे बैंक में मिनिमम सैलरी 30,000 और मैक्सिमम है 1,50,000। ठीक है। तो आप जो बता रहे हैं
30,000 से 1,50,000, इसका मतलब कौन से कॉन्फिडेंस लेवल बताएंगे आप? 100% कि आपको मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, बल्कि इससे बीच में ही होगी सबकी सैलरी। लेकिन जैसे ही आपने कॉन्फिडेंस लेवल क्या किया, कम किया, तो वो हो सकता है कि आपका जो डेटा आंसर आए वो 30 ना के 32 से लेकर के 1,47,000 या 43,000 हो जाए। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो डेटा है वो उस रेंज को 100% की तरफ कवर करेगा। मींस वहां पे जो पॉपुलेशन है उनकी एवरेज इनकम 15,500 से लेकर के कहां तक है, 2,500 तक। ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर में कॉन्फिडेंस लेवल कैसे एंट्री करता है, तो इन्होंने क्या अल्फाबेट यूज किया हुआ है? जेड ये क्या है? जेड जेड किया हुआ है। और हमको मालूम है कि जेड का एक टेबल होता है। ठीक है। यस अब जेड का टेबल कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। जैसे इसने कितने परसेंट बोला हुआ है? 95। 95%। 95। तो 95 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे और क्यों करेंगे Divided ये by भी बता 2, दीजिए। प्लस एंड माइनस। क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट से दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट हाँ, दोनों साइड जाएगा। क्योंकि ये जो इंटरवल एस्टिमेट है वो लेफ्ट राइट दोनों जगह जा रहा है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 95% है, बोथ साइड हो गया 47.50। अब 47.50 का हम लोग क्या देखेंगे? जेड स्कोर। ठीक है। किसी के पास बुक है तो खोल के बताइए कितना है। कल भी देखा था हमने ये वैल्यू 1.96। 1.96। ठीक है। कितना है वैल्यू? 1.96। अगर ये 1.96 है तो इसका मतलब जेड स्कोर कितना हो गया? 1.96। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। अब एक 90% का और देख लीजिए प्लीज। 2.33। 45। गलत बता रहे हैं। 1.64। हाँ, मीन्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये फैक्टर जेड की वैल्यू बड़ी आ रही है, और जेड की वैल्यू बड़ी आएगी, उसको इनटू करेंगे स्टैंडर्ड एरर से, तो प्लस माइनस की रेंज क्या आ रही है? बढ़ जा रही है। बढ़ तो जाएगी। आपका जो पॉइंट एस्टिमेट है, पहले ये था, दूसरी बार में ऐसा हुआ, तीसरी बार में ऐसा और ऐसा हो गया। अगर यही बढ़ेगा तो ये लाइन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और आपका जो डेटाज है उसकी कवरेज बढ़ती जाएगी। आप कहते जाओगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ मेरा आंसर एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये जो मैंने अभी आपको 10 मिनट समझाया इसी को पूरा कवर किया गया है। ठीक है। चलिए थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक। तो यहाँ ये बोलता है एवरीवन मेक्स एस्टिमेट। ठीक है। When you are ready to cross the street, you estimate the speed of any car that is approaching, the distance between you and the car. सर कितनी देर में? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, वॉइस तो क्लियर। हेलो हेलो। ठीक है, मेरे को लगता है थोड़ा आपकी जरूरत तो नहीं लगी। हेलो। यस ये सब यार ऐसे चलो
थोड़ा बहुत कभी कम हो गया होगा। तो इसमें हम बता रहे हैं कि आपको सब चीजें पूरा लाइफ जो है एस्टिमेट पे चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंक वाला भी कहता है कि बोरोवर पे करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक एस्टिमेट है, यहाँ ये करेगा या नहीं, ठीक है। अब यहाँ बात आई स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज ए ब्रीच ऑफ स्टैटिस्टिकल कंसर्न with using probability concept to deal with the uncertainty in decision making. तो डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। तो ये जो भी स्टैटिस्टिक्स आ रही है, स्टैटिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ? इन्फरेंस का मतलब हो गया एक आइडिया या वैल्यू जो हम लोग जो सोच रहे हैं कि इसका ऐसा होगा आंसर। और स्टैटिस्टिकल मतलब कि स्टैटिस्टिक्स यानी सैंपल के बेस पे जो निकल के आती है, क्योंकि सैंपल की क्या होती है स्टैटिस्टिक्स, और उस स्टैटिस्टिक्स से जो भी हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, इन्फरेंस कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वी शैल बी मेकिंग इन्फरेंस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कंटेंट इन सैंपल में इंफॉर्मेशन। जो सैंपल की इंफॉर्मेशन से हमको मिल रहा है, तो हम वो इन्फ्रेंस किसके बारे में कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में सैंपल से कुछ कहना एस्टिमेट कहना। द डिपार्टमेंट हेड attempts to estimate enrollments next year from the current enrollment in the same, ठीक है। तो वो सब कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि अब आगे कैसा होगा, अब आगे कैसा होगा। और ये जो भी आप आइडिया लगा रहे हैं कि रीजनेबल एक्यूरेसी ऑफ फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो उस पॉपुलेशन के लिए आपकी क्या एक्यूरेसी है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करी थी, वो बेसिकली यही बात है, क्या कि एक्यूरेसी कितनी हो, ठीक है। यहाँ पर ये एस्टिमेट क्या हो गया, तो इसमें कहा 2 टाइप ऑफ एस्टिमेट अबाउट द पॉपुलेशन। एक कौन सा है, देखो अब वो आगे बात क्या है। पहला वाला हेलो, पहला वाला कौन सा एस्टिमेट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पॉइंट एस्टिमेट। Point estimate. आवाज दूसरा आपकी वाला? बहुत स्लो हो रही है। इंटरवल ये थोड़ी थोड़ी लो हो रही है, लेकिन सुनने में इको आ हो रही रहा है। है सर, कहीं से ब्लर हो रहा है सर आपका आवाज। अभी ये लाइट गया है तो इन्वर्टर पे चल रहा, तो उसी समय से दिक्कत आई। थोड़ा चलो मैंने माइक पास लिया है, ठीक है। ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है। और जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, सिंगल नंबर। नंबर जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो जैसे उसने कहा कि भैया ये जो है 350 रन बना, और मैंने उसके बाद क्या समझाया आपको कि जो पॉइंट एस्टिमेट है वो या तो सही होगा या गलत होगा। बट जब आप आते हैं इंटरवल एस्टिमेट, इसमें इंटरवल एस्टिमेट देखिए क्या कहता है। इंटरवल एस्टिमेट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज used to estimate a population parameter, ठीक है। It indicates the error in 2 ways, by the extent of its range and by probability of true population parameter। या तो रेंज बताएगा या प्रोबेबिलिटी, इसके इतने % चांस है, और या वो रेंज बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे इसने बताया, क्या बताया इसने, 330 से लेकर के 380, तो ये क्या हो गया इंटरवल। तो मैंने आपको यही समझाया था ना अभी तक, ठीक है। जी सर। अब बात आती है एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स। एस्टिमेटर कौन है और उसके एस्टिमेट, ठीक है। तो एस्टिमेटर कौन है, जो सैंपल की स्टैटिस्टिक को यूज करता है, किसके लिए, क्या एस्टिमेट करने, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए जो सैंपल की स्टैटिस्टिक को यूज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेट, ठीक है।
तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हम सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि वही मीन किसका होगा, पॉपुलेशन का मीन होगा। ठीक है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन थ्योरी का इससे पूछता है, इसको सब लोग नोट करेंगे। एक क्वेश्चन थ्योरी का पूछता है यहाँ से कि एस्टिमेटर जो गुड होते हैं, अच्छे एस्टिमेटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो 4 क्राइटेरिया है। पहला क्या है, अनबायस्ड होना चाहिए, यानी उसके मन में पहले से कोई एस्टिमेट नहीं होना चाहिए। वो जो एस्टिमेट है सैंपल की स्टैटिस्टिक्स से निकाले तो ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बोला उसने कि अनबायस्ड होना चाहिए एस्टिमेटर। दूसरा क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। तो इफिशिएंट होना चाहिए वो, और इससे मतलब क्या है कि एफिशिएंसी रेफर्स टू द साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक। मींस जो उसकी स्टैंडर्ड एरर है उसका साइज कितना है। अब मान लिया उसका स्टैंडर्ड एरर का साइज है, उसने कहा कि 60 kg एवरेज, और वो स्टैंडर्ड एरर बता रहा है 25 kg। तो बताओ एफिशिएंट है वो? नहीं नहीं। सर। नहीं सर। अगर वो ऐसा बताए कि मेरा स्टैंडर्ड 2 kg है, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, एफिशिएंट। एफिशिएंट है। तो इसने बोला हैज द स्मॉलर स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लिखा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, याद आया सेंटेंस? सेंटेंस याद आया किसी को? याद तो आ रहा है बट स्टैंडर्ड एरर की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे शुरू में, तो हम यही तो कह रहे थे कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें वही स्टैंडर्ड होगी। इसने स्टैंडर्ड लिख दिया और लिख दिया, मीन्स ये दोनों बातें एक ही, ठीक है। क्लियर हो गया? मीन्स अगर स्टैंडर्ड एरर स्मॉलर है तो हम कह सकते हैं कि उसके एस्टीमेट में क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। अच्छा थर्ड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आज उसको बोला कि इस वाले हाउस में एवरेज वेट निकाल के आओ, तो उसने जो है 10 लोग रहते थे, 3 लोगों से पता कर लिया, तो इस बार एवरेज वेट आया कितना केजी, 50 kg। 20 दिन बाद फिर उससे बोला तो निकला एवरेज एज कितना, 72 kg। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। भाई इस बार अगर 55 आया तो अगली बार 56 या 54 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार जब गया था तो उसने छोटे छोटे बच्चों का वेट ले लिया, दूसरी बार गया था तो जितने लोग हैवी थे उनका वेट ले लिया। तो अच्छा एस्टिमेटर क्या करता, कुछ छोटा वेट और कुछ सारे ग्रुप से बड़ा लेगा। वेट करके निकालता, तो हमेशा उसके रिजल्ट में क्या आएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। कंसिस्टेंसी, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब एस्टिमेटर क्या हो, कंसिस्टेंट, ठीक है। वो जब भी जा रहा है तो सेम टाइप का रिजल्ट। अब ऐसा ना हो कि वो हर बार 3 छोटे को ही पता करके आना चाहिए, ठीक है। तो एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट। फिर तो वो बायस्ड हो जाएगा। हाँ बायस्ड हो जाए, ठीक है। सफिशिएंसी मीन्स वो इतनी इंफॉर्मेशन सैंपल से ले, ठीक है, that no other estimator could extract from the sample additional information। मतलब जो सैंपल से वो बता रहा है कि इस सैंपल से मुझे ये जानकारी मिली, तो पता लगा दूसरा एस्टिमेटर गया उसने उसी सैंपल से कुछ एडिशनल जानकारी मिली, तो फिर वो सफिशिएंट नहीं, यानी उस सैंपल से जितनी भी जानकारी अबाउट द क्या, अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब उसमें से कितने डेटा हमारे काम आ सकते हैं पॉपुलेशन के, वैसा, ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेट यहाँ पे दोबारा आ गया, ये सेम बिल्कुल वही है, क्या है कि जो एक सिंगल जो नंबर आता है उसको हम कौन सा एस्टिमेट बोलते हैं, पॉइंट पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है
इस एग्जाम्पल में एक कोई कंपनी है फार्मास्यूटिकल और वो सिरिंज किसी गत्ते के डब्बे में पैक करके भेजती है, ठीक है, और एक सिरिंज की कॉस्ट उनको 30 पैसा। आजकल जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि ये सारे सिरिंज एक इक्वल साइज के पैकेटों में क्या करके भेजने पड़ते हैं, पैकिंग पैक करके कर, भेजना पड़ता है। ठीक है। और ये मानते हैं कि एक पैकेट में 100 सिरिंज जाने, एक पैकेट में 100 सिरिंज जाने। तो उन्होंने क्या करा, एक कुछ 35 कार्टन उन्होंने क्या कर लिए, पहले से फिलअप कर ली, और फिलअप करने के बाद उन्होंने सबकी काउंटिंग करा। तो जब सबकी काउंटिंग कराई तो आप देख रहे हैं किसी में तो 93 ही आए, ठीक है, और किसी में जो है 110 भी आ गए, 10 भी आ गए। 14 भी आ गए, ठीक है। तो अब उन्हें ये देखना है कि हमारे जो कार्टन जा रहे हैं, डब्बे जा रहे हैं, उसमें एवरेज कितना सिरिंज हम मान लें, और हम हर बार क्या करेंगे, उस कार्टन को भर देंगे और काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम उसको काउंट करते हैं तो जो हमारा स्टाफ है, लेबर है, उस लेबर की जो पर डे का जो वो है, वो इस 30 पैसे की कॉस्ट को कितना कर देगा, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। उससे अच्छा ये है कि किसी कार्टन में अगर 2-4 ज्यादा भी चले जाएं कोई बात, ठीक है। आपने देखा होगा कि बाजार में कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको काउंट नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक एक साइज का टीन का बॉक्स बनाया होता है, बस वो उसमें भरते हैं और आपको दे देते हैं। चाहे कम हो या ज्यादा हो। आप भी परवाह नहीं करते, ठीक है, कोई बात। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की वो कंचे की गोलियां होती है ना खेलने वाली, जी सर, कंचे। तो उन्होंने कहा काउंटिंग में यार, उन्होंने एक डब्बा भरा, ये लो, इसमें 20-30 जो भी 25 आ गई। तो ये उन्होंने भी इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया कि पूरा जब वो देखा उन्होंने, तो उन्होंने 35 सैंपल ले ली, ठीक है, 35 पैकेटों को साइड में किया और उन्होंने निकाला कि क्या एवरेज आया उनका, 102। 102। ठीक है। तो उन्होंने ये मान लिया कि इस साइज के बॉक्स में 102 सिरिंज आ जाए, किसी में ज्यादा भी आ सकते हैं, किसी में कम भी, बट एवरेज आया ही। तो ये एवरेज किस चीज का आया, नंबर ऑफ सिरिंज। जो हमारी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ। तो ये मान रहे हैं कि पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कितना होगा एवरेज, 102 102 सिरिंज पर कार्टन, पर कार्टून। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो अगर सेलर और बायर अगर इसके नंबर में 5-10 का वेरिएशन होता है तो कोई शिकायत नहीं, ठीक है, कोई शिकायत नहीं कर, ठीक। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या करा कि ये जो आपका ऊपर कार्टन थे उसका क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम आगे करेंगे कहीं पर, बोला था, ठीक है। तो ये वैल्यू है एक्स की, यानी जितने सिरिंज थे वो जो ऊपर टेबल है उन्होंने यहाँ लिख लिया, और ये एक्स बार क्या है, इस एक्स की वैल्यू का क्या है, मीन ये निकला, मीन, ठीक है। इस एक्स की वैल्यू का डिवाइडेड बाय 35 किया, कितना आ गया, 102। और ये जो 102 है, ये 102 सारी वैल्यू से क्या हुआ, माइनस हुआ, सारी वैल्यू से क्या हुआ, माइनस हुआ। हो गया। तो जब ये माइनस हुआ तो ये क्या निकल गया, एक्स डिफरेंस माइनस निकला, एक्स बार, माइनस एक्स जिसको बार। मैंने क्या बोला था, क्या बोलते हैं,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। नहीं डेविएशन, अभी नहीं, अभी डेविएशन ओनली डेविएशन, अच्छा, डेविएशन फ्रॉम और मीन। डेविएशन का क्या बोला था हमने, क्या कर देंगे? स्क्वायर करना है। डेविएशन का स्क्वायर स्क्वायर। करेंगे माइनस को प्लस करने के लिए, ठीक है। हम्म, और नीचे इसका क्या निकाल देंगे? मीन अंडर। निकाल देना फिर। ठीक है। हाँ। बट अब यहाँ 2-3 Under बातें root। सुननी होंगी आपको। क्या कि ये जो निकला है स्क्वायर डेविएशन का समेशन, फिर देखिएगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का क्या, सबमिशन। ये समेशन का स्क्वायर नहीं है। अब देखना इसको, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन दोनों लाइनों में फर्क है। स्क्वायर क्या का फर्क? सम है। हाँ, ये स्क्वायर का सम है और ये सम का स्क्वायर है। सबमिशन। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर का सम। और जो स्क्वायर का सम होता है, कल भी बात हुई थी, ये क्या कहलाता है? वेरिएंस। वेरिएंस या वेरिएंस, ठीक है। और अगर ये इतना निकल के आ गया और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इसको हम? एन। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? एन, ठीक है। सर ये अब अगर ये 1000। सर एक मिनट, मैं एक चीज पूछती हूँ। ये x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू आई है 1228, ये कहाँ से आई है? ये ऊपर से सब कम कर लिया। ये सबका सम किया है इसमें? हाँ हाँ, ये देखिए ना, हमारी 35 वैल्यूज है। कितनी वैल्यू है? 35। 35 वैल्यू है ना। हम्म। तो ये जो सब वैल्यू है इनका सम। तो सर इसको वेरिएंस कहते हैं, जो उसकी टोटल आती है उसको? सर स्क्वायर के सम टोटल। क्या पूछ रहे हैं आप लोग? सर ये देखिए। मैं हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी, x माइनस एक्स बार जो वैल्यू आई उसके स्क्वायर करने के बाद जो उसका टोटल आएगा उसको वेरिएंस कहेंगे? नहीं, डिवाइडेड बाई एन। ओके, डिवाइडेड बाय n। डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ठीक है तो सर। ये जो वेरिएंस आता है, अगर हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना हो, क्या बनाना हो? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। एक न्यूमेरिकल जब हम कर रहे थे कल, 126 वैल्यू थी ना उसकी, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? अगर हम वेरिएंस को क्या करें? अंडर रूट। अंडर रूट करना, ठीक है। और वेरिएंस जो होता है हमारा क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का x बार स्क्वायर अपॉन, n। ठीक है। तो जब हम इसका रूट करते हैं, ऑटोमेटिकली नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? रूट में हो जाती है। ऊपर वाले तो में क्या होता है, जब आप इसको इस तरह करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या बन जाता है? वो रूट हट जाएगी ना सर? वो रूट हट जाएगी, ठीक है। वो रूट हट जाएगी, क्लियर है। बट एक बात ध्यान रखना कि ये मैथमेटिकल मिस्टेक में आती है जो आपने बोली। रूट हटेगा नहीं, यही तो मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ राइट हैंड पे। इसमें मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको? यस यस, राइट सर। ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर का सम टोटल है। सम है, स्क्वायर का सम है, यानी ये 1 2 8 है, रूट हटेगा नहीं। ठीक है। रूट नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी जो वैल्यूज होती हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। और जो हमारा सैंपलिंग वाला टॉपिक था, उस टॉपिक में स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बार बार उसने क्या किया था? दिया था ऐसे कर। कैसे?
दिया था ना, ठीक है। अच्छा, उस स्टैंडर्ड डेविएशन और इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है? तो मुझे बहुत अच्छा सा आंसर दिया। वो जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है? फर्स्ट क्लास में बताया था। बोलिए। सर वो तो पॉपुलेशन के लिए है और ये सैंपल के लिए है। वेरी गुड। ये जो हम लोग पिछले उसमें पढ़ रहे थे, पिछले उसमें जो पढ़ रहे थे वो हम लोग सीधे सीधे पॉपुलेशन का यूज करते थे, ठीक है। और ये जो हमने सामने न्यूमेरिकल किया है वो 35 सैंपल्स का किया हुआ, क्या किया हुआ? सैंपल्स का, ठीक है। 35 सैंपल्स का किया हुआ और इसको स्मॉल किससे डिनोट किया हुआ? एन से डिनोट किया हुआ था। स्मॉल एस से। और ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी कि सैंपल के लिए स्मॉल एस यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, अब एक सिंपल यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है क्या? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है प्रोपोर्शन। दो वैल्यू का कंपैरिजन या दो दो चीजों वैल्यू का कंपैरिजन, ठीक है। और इसमें कंपैरिजन क्या देख रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ क्या लिख रहा है? डैमेज डैमेज्ड कार्टन। तो इसका मतलब 8% डैमेज है और ओके कितने हैं? 92%। 92%। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक। अच्छा, अब बात आ गई 8% इंटरवल आया एस्टिमेट। कहाँ से सर? है? 8% आया कहाँ से? ये दिया हुआ ना 0.08, अच्छा, सैंपल प्रोपोर्शन डैमेज। अच्छा, ठीक है। इसने 50 सैंपल उठाए, 50 सैंपल में उसको जो प्रोबेबिलिटी मिली डिफेक्टेड की वो 0.08 कह लो या 8% कह लो, ठीक है। अब इंटरवल एस्टिमेट की बात आई तो मैंने आपको बताया इंटरवल एस्टिमेट में ये एक ग्राफ बनाया हुआ उसने। इसने ये जो 36 निकाला है ये किसका सैंपल है? वो मीन है बैटरी का लाइफ का। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का। तो खुद कह रहा है कि हमारे वहाँ जो बैटरी है उसकी लाइफ जो है 36 मंथ है, मंथ है। ठीक है। अब इसने 200 बैटरी का इसने सैंपल लिया, ठीक है। तो 200 बैटरी का सैंपल लेने के बाद उसने कुछ बोला। पहले तो उसने निकाला क्या निकाला? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड एरर के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो सिग्मा चाहिए और एक रूट एन नंबर चाहिए। ऑफ सैंपल चाहिए। तो आपको पता है कि रूट एन तो ये है मेरे पास है। और उसने एक और इंफॉर्मेशन दी है, सपोज वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। उसने पहले से ही स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट कर लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 वही फॉर्मूला है सेम और डिवाइडेड बाय रूट 200 इज इक्वल टू क्या आया? स्टैंडर्ड कितनी आई? 0.707, 0.707। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, देखो उसने कहा था मेरी बैटरी कितनी चलती है? मंथ 36 मंथ। 36 मंथ। तो उसने दूसरा सवाल पूछा कि इंटरवल एस्टिमेट निकालने के लिए आपकी स्टैंडर्ड एरर क्या है? उसने कहा मेरी स्टैंडर्ड एरर कितनी है? 10 मंथ। तो आप क्या करोगे? -707 प्लस 70। कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है डाउट सर। इसका मतलब समवेयर इन इंटरवल एस्टिमेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट में अगर आप स्टैंडर्ड एरर प्लस माइनस करोगे तो वही बन जाएगा इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इंटरवल एस्टिमेट तो आ गया हमें, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात भी अब करनी है। किसकी बात करनी है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है आपके इंटरवल एस्टिमेट में आएगा? कितने परसेंट लोग इस रेंज में आएंगे? तो उसके लिए क्या है, ये एक पिक्चर बनी हुई है, देखो इसको समझने की सब लोग कोशिश करना। इसमें कितने सैंपल ले रखे हैं पहले तो ये बताइए। 5. 5 सैंपल ले रखे हैं, ठीक है। और 5 सैंपल में दोनों जो उसके x1, x2, x3 हैं उसमें कुछ प्लस माइनस किया हुआ। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। आपका जितने सैंपल ले रखे हैं उसने, ये सैंपल का मीन तो ये आया, बट इसने क्या करा, इतना राइट और इतना लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी। यानी मेरा जो मीन आया है वो इस इंटरवल पर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही उसके जो सारे मीन्स आए हुए, कितने सैंपल हैं? 5 ना, तो पांचों सैंपल के मीन क्या हो सकते हैं? अलग अलग आ सकते हैं। उन्हीं मीन्स में प्लस माइनस। यहां पर इसको मैं इस तरह लिखता हूं, x1 बार प्लस माइनस 2 सिग्मा x बार। देखो वही सिमिलर चीज है जो मैंने बताई थी। ये 2 इज व्हाट, दिस इज, बोलो, जेड Z स्कोर। score. ठीक है। और आपको ये बताना है कि ये जो 2 है कितने जेड स्कोर पर आता है। जेड स्कोर 2 का प्रोबेबिलिटी वैल्यू बताना टेबल से। 95.5. गलत आंसर। जरा देखना यहाँ पे आपका 2 वैल्यू कहाँ पर है। ये है 2 वैल्यू में जो आपका 2.0 ऑलमोस्ट ये है तो 90, ये तो आ रहा है 47.72 आ रहा है। तो आपने इसको अगर 95.5 कहाँ से बोला? 95.5 में 2 सिग्मा होता है ना, नहीं, वो तो एक 1 अलग सिग्मा चीज हो 2. गई, लेकिन अभी बताओ, मुझे जस्टिफाई करो। नहीं, इसको डबल करके तो परसेंटेज करेंगे ना, मैंने हाँ, परसेंटेज चलो परसेंटेज को तो हम डिवाइड करते 2 से. चलो ठीक। देखो इसलिए ऐसा माइनस होता है प्लस माइनस. कि ये जो आंसर आता है हमारा वन साइड का आता है। ये जो 2 स्कोर है ये वन साइड का है, और 2 स्कोर में हम देखा 47.72 है, और ऐसे ही 47.72 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा? 5.5. 95.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नहीं. अच्छा, अब यही आंसर आप मेरे को थोड़ा सा रिवर्स करके निकाल दीजिए। 68.3% पर कितना हो? थर्टी फोर पॉइंट मतलब 0.3415 पे देखेंगे।
इसमें 1 होगा सर, हम्म, 1 होगा। चलो अभी हम पहले क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वन साइड का प्लेट 2 आएगा, 34.15। तो 34.15। अब ये 34.15 को हम लोग कहाँ देखेंगे, जेड टेबल, टेबल में। ठीक है। जे टेबल 34.15 क्या यही वैल्यू होगी? जी सर 1.1 ये बगल में क्या है, 1 1, ठीक है। तो 1 सिग्मा पे देखते हैं हम लोग वैल्यू को, देखिएगा 68.3 में ये दिखा रखा है कि प्लस माइनस 1 टाइम, ठीक है। और 95.5 पे दिखा रखा है प्लस माइनस 2 टाइम, ठीक है। ऐसे एक वैल्यू और है 97, ये देखिए है 99.7 सर। ये आपकी जो स्क्रीन इस समय दिख रही है ये आपको 1 मार्क्स दे सकती है एग्जाम में, ठीक है। कैसे, देखो इसने बोला 95.5 है तो प्लस माइनस 2, 99.7 है प्लस माइनस 3, और 68.3 है तो प्लस माइनस 1। प्रैक्टिकली इसको बोलते हैं 2 सिग्मा। क्या बोलते हैं? 2 सिग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? 4 सिग्मा। और इसको क्या बोलते हैं? 6 सिग्मा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी सुना हो क्यों? कि एप्पल इज 6 सिग्मा कंपनी, हेलो, हाँ सर यस सर तो मैं बात कर रहा था कि एप्पल इज 6 सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ पे एरर की गुंजाइश बहुत मिलियंस में एक होती है, तो उसको हम कौन सी कंपनी बोलते हैं? 6 सिग्मा। 6 सिग्मा कंपनी, ठीक है। अभी समझ में आया क्यों बोलते हैं 6 सिग्मा? क्योंकि उनकी जो एरर का जो एरर है वो कम कॉन्फिडेंस है, इंटरवल है बहुत कम। वो जो कहते हैं वही होता है, ठीक है। जो कहने से मतलब मतलब इतना प्रिसिशन कॉन्फिडेंस इतना लेवल। हाई है उनका, हाँ ठीक है। प्रिसिशन लेवल इतना हाई है, वो कहते हैं कि हमारा 1 मिलियन में से एक पार्ट खराब होगा, तो इसका मतलब वही उन्हीं की बात सच निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट वो होता है। बट हमारे वहाँ 6 सिग्मा का मतलब 99.7% वो लोग जो बोल रहे हैं उनकी एक्यूरेसी उनकी ओके है, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरवल एस्टिमेट एंड कॉन्फिडेंस लेवल, तो दोनों बातें हमने सीख ली। अब दोनों बातें जब हमने सीख ली हैं
तो उसके अकॉर्डिंग अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ देखो, इसमें कहता है कि जो रेंज है वो रेंज कितनी है 8,000 टू 24,000 24,000 ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 90%. 90%। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो बताना चाह रहा है, इसमें जो फॉर्मूला है 90% के अकॉर्डिंग क्या लगेगा 5%. मतलब 45 की वैल्यू अगर देखेंगे आप जेड में तो कितनी निकल के आएगी 1.64। ठीक है, तो ये अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से उसने वैल्यू बताई है। तो ये जो ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है उसमें अगर ये प्लस माइनस करते हैं तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं UCL, क्या बोलते हैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, और माइनस वाले को क्या UCL बोलते हैं नहीं, लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस लोअर लेवल। कॉन्फिडेंस लिमिट। लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसने दोनों चीज के रिलेशन को बताया है इसने, जो जेड वाला होता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है इधर देखो, एक ये सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सैंपल साइज कितना है 100. 100, और जो सैंपल का मीन है वो कितना है 21। ठीक है, तो 21 तो आपका ये हो गया, फिर आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर होता है ना, तो वो क्या होगा बोलिए 100. 6 by 100. ये 200 under 100. 100 है 100. 100 है ना, तो 6 प्लस बाई 10 माइनस होगा 0.6. 10 हो गया 0.6 हो जाएगा। 0.6 तो ये स्टैंडर्ड एरर आपको कितना आ जाएगा 0.6। 0.6। ठीक है, तो आपका सिंपल कॉमन वे में बात करेंगे तो इंटरवल एस्टिमेट होगा 21 प्लस माइनस 0.6। 0.6 होगा। लेकिन उसने इंटरवल एस्टिमेट की बात करी है और उसने क्या कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है 95%। तो 95 का आधा क्या हो जाएगा 47.5। 47.5, और 47.5 में जेड वैल्यू अभी हमने देखी भी थी पीछे कितनी है 1.96. 1.96। 96. तो आप देखिए बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा आपको 1.21 प्लस 1.96 इंटू इतना 21 माइनस 1.96 इतना है, ये UCL और ये LCL। LCL. ठीक है, बात समझ में आ रही। Yes. यस। एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस लेवल। इंटरवल, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं इसमें और बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि जिसने पूरी क्लास सुनी होगी उसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम तो क्वेश्चन इस बनाने टॉपिक पता को चलेगा. कंक्लूड कर लेंगे। ठीक हो गया, बाकी हम्म. अच्छी तरह अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर है। जी सर।